क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। चतुर्भुज का आपको टाइप्स बताना है कि ये चतुर्भुज अगर है तो कैसा चतुर्भुज है, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब अगर कोई चतुर्भुज का टाइप्स आ गया, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, तो वो क्यों हुआ ये भी बताना है। तो सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। वजह बताना है कि आखिर ये चतुर्भुज कौन सा बन रहा है और क्यों बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्या कि 1 नंबर में 6 का 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 4 पॉइंट आपका दिया हुआ है, 4 अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है। तो हम लोग पहला पॉइंट को पॉइंट ए मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट को पॉइंट बी मान लेते हैं, तीसरा पॉइंट को पॉइंट सी मान लेते हैं और चौथा पॉइंट को पॉइंट डी मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं चतुर्भुज, चाहे जैसा भी हो, इसका नेमिंग कर देंगे ए बी सी डी। ये आपका क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमको सबसे पहले इस चतुर्भुज का क्या निकालना है, ए बी की दूरी निकालना है, बी सी की दूरी निकालना है, सी डी की दूरी निकालना है और ए डी की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी से स्टार्ट करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ए बी के लिए क्या है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो ये x2 y2 हो जाएगा और ये x1 y1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x1 x2 y1 y2 के वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए, x2 का वैल्यू आपका क्या हो गया 1, x1 का वैल्यू क्या हो गया आपका -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, +1 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू आपका क्या है 0 है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर ब्रैकेट के अंदर में हमको जोड़ना है। तो ये 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 का आपका स्क्वायर, 0 + 2 आपका क्या हो गया 2 का स्क्वायर। तो ये फाइनली मेरा क्या हो गया, स्क्वायर को अब हम लोग तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा और प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों मिल करके आपका क्या हो गया √8। अब हम लोग क्या करेंगे, बी और सी पॉइंट को निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी को निकालेंगे। तो बी और सी पॉइंट ले रहे हैं, तो बी और सी के लिए क्या है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है, तो दूसरा और तीसरा हो गया। तो यहाँ फार्मूला के में क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, x3 x2 y3 y2 का वैल्यू हमको रखना है। तो x3 का वैल्यू आपका क्या है -1 और x2 का वैल्यू क्या है आपका 1, तो -1 इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y3 का वैल्यू क्या है आपका 2 माइनस y2 का वैल्यू आपका क्या है 0, इसका क्या हो गया आपका होल स्क्वायर हो गया। अब फिर इसके ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 में 0 चले गया तो आपका 2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी -2 है तो उसका स्क्वायर 4 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 हो गया। फाइनली ये क्या आ गया √8 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर सी डी के वैल्यू को निकालेंगे, सी और डी पॉइंट के वैल्यू को निकालेंगे। सी और डी ये दोनों पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये आपका चौथा पॉइंट है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला पॉइंट माइनस पहला वाला पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है x3 x4, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे x4 x3 y4 y3 के वैल्यूज़ को हम लोग रखेंगे। तो x4 का वैल्यू यहाँ पे क्या है -3 दे दिए, माइनस का चिन्ह आया। और x1 का वैल्यू आपका क्या है, सॉरी x3 का वैल्यू क्या है आपका -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y4 का वैल्यू आपका क्या है 0, माइनस देंगे y3 का वैल्यू आपका क्या है 2,
इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। 3 में 1 गया 2, और बड़ी संख्या के साथ में जो चिन्ह है मेरा आंसर क्या आ जाएगा, उस चिन्ह के साथ में आ जाएगा। तो -2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे भी 0 में -2 चले गया, यहाँ पे भी आपका -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, -2 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 4 होता है। -2 का स्क्वायर यहाँ पे भी आपका 4 हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ करके क्या हो गया, आपका 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर AD के वैल्यू को निकालेंगे। AD का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, AD का वैल्यू आपका हो जाएगा √A और D वाले पॉइंट, A और D। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरा, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y1 का होल स्क्वायर। जब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे तो किसको, x4 का वैल्यू आपका क्या है, -3 है, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस ये ऑलरेडी आपका -1 है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 हो गया, ये होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया आपका y4 का वैल्यू आपका क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 माइनस। अब यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या है आपका -2, तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 इसका होल स्क्वायर। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा, -3 + 1, तो -2 हो जाएगा। -2 का आपका क्या हो गया, स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, -2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, और ये भी 4 होता है। तो फाइनली मेरा क्या आ गया, √8। अब हम लोग यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं कि AB का भी वैल्यू आपका क्या है, √8 है, BC का भी वैल्यू √8, और CD का भी वैल्यू क्या है आपका √8 है, AD का भी वैल्यू आपका √8 है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये जो आपका AB है, AB BC के बराबर है, और BC आपका CD के बराबर है, और CD आपका क्या है, AD के बराबर है। मतलब यहाँ पे चारों साइड क्या है, आपस में इक्वल है, चारों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो वर्ग का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं क्या है, कि वैसी आकृति वैसा फिगर जिसका क्या हो, चारों साइड्स, चारों भुजा आपस में बराबर हो, इक्वल हो, तो वैसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया है, क्योंकि AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू आपका AD हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, ABCD एक वर्ग है। ये हम लोगों का कारण हो गया, क्योंकि आंसर के साथ साथ हम लोग को क्या देना था, कारण भी देना था। ये वर्ग क्यों हुआ, क्योंकि इसका AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD है, इसलिए चतुर्भुज क्या हो गया, ABCD एक वर्ग हो गया।